नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी की जो पूरी दुनिया में हंगामा मचा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बार नाटो को हिला कर रख दिया है और इस बार ग्रीनलैंड और टैरिफ का खेल चल रहा है। क्या नाटो ख़त्म होने वाला है? क्या अमेरिका अपने साथ डबल गेम खेल रहा है? और ग्रीनलैंड का इस सब में क्या रोल है? आज हम सब कुछ डिटेल में समझें, तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि हो क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली फिर से नाटो को टारगेट किया है। उन्होंने कहा कि अगर यूरोपियन कंट्रीज अपनी डिफेंस स्पेंडिंग नहीं बढ़ाएंगे तो अमेरिका नाटो में अपना सपोर्ट कम कर सकता है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को बीच में ला दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहता है और अगर डेनमार्क, जिसका ग्रीनलैंड टेरिटरी है, मना करता है तो अमेरिका टैरिफ्स लगा सकता है। अब समझते हैं कि टैरिफ क्या होता है। सिंपल शब्दों में टैरिफ का मतलब इंपोर्ट टैक्सेस। अगर अमेरिका डेनमार्क के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाता है तो डेनमार्क की इकोनॉमी को नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात, डेनमार्क एक नाटो मेंबर कंट्री है, मतलब ट्रंप अपने ही एलाई को थ्रेटन कर रहे हैं। इस सिचुएशन को लोग अमेरिकास डबल गेम कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका नाटो का लीडर है और दूसरी तरफ अपने ही नाटो मेंबर को प्रेशर दे रहा है। लेकिन इन सब के बाद सवाल ये उठता है कि ट्रंप ऐसा कर क्यों रहा है। रीज़न नंबर 1, डिफेंस स्पेंडिंग। नाटो का एक एग्रीमेंट है कि हर मेंबर कंट्री अपनी जीडीपी का कम से कम 2% डिफेंस पर स्पेंड करेगी, लेकिन बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ये नहीं कर रही हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका सबके लिए पैसा क्यों खर्च करे, यूरोप को अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी चाहिए। रीज़न नंबर 2, ग्रीनलैंड की स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस। ग्रीनलैंड क्यों चाहिए अमेरिका? क्योंकि ये आर्टिक रीजन में है जहाँ रसिया और चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। यहाँ रेयर मिनरल्स और रिसोर्सेस हैं। मिलिट्री बेस के लिए ये परफेक्ट लोकेशन है। क्लाइमेट चेंज से आर्टिक के आइस रूट्स इम्पॉर्टेंट हो रहे हैं। रीज़न नंबर 3, अमेरिकाज फर्स्ट पॉलिसी। ट्रंप का हमेशा से अमेरिका फर्स्ट अप्रोच रहा है। उनका मानना है कि अमेरिका को अपने नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरों की प्रोटेक्शन पे पैसा लगाना चाहिए। रीज़न नंबर 4, पॉलिटिकल प्रेशर। ट्रंप ये टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ पे प्रेशर बनाने के लिए। टैरिफ की धमकी देके वो चाहते हैं कि यूरोप डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाए और अमेरिका पे कम स्पेंड करे। अब थोड़ा नाटो को समझते हैं। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक मिलिट्री अलायंस है जो 1949 में बना था। इसका मेन पर्पस था, अगर कोई नाटो मेंबर पे अटैक करता है तो सभी मेंबर्स मिलकर डिफेंड करेंगे और इसको कलेक्टिव डिफेंस कहते हैं। करेंटली 32 कंट्रीज हैं नाटो में, जिसमें अमेरिका सबसे पावरफुल है। कोल्ड वॉर के टाइम नाटो ने यूरोप को रसिया से प्रोटेक्ट किया था और आज भी रसिया के अगेंस्ट ये मेन डिफेंस है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसा स्पेंड करता है नाटो में, जबकि यूरोप के पास भी रिसोर्सेस हैं पर वो कम खर्च करते हैं। अब समझते हैं कि इन सब का इम्पैक्ट क्या होगा। नाटो की इम्पैक्ट की बात करें तो अगर अमेरिका सपोर्ट कम करता है तो नाटो कमज़ोर हो जाएगा। यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने डिफेंस खुद स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। रसिया इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकता है। अगर यूरोप की इम्पैक्ट की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज़ को डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा। इकोनॉमिक प्रेशर आएगा क्योंकि डिफेंस एक्सपेंसिव है और अमेरिका पे ट्रस्ट कम होगा। ग्लोबल पॉलिटिक्स इम्पैक्ट की बात करें तो चाइना और रसिया को फ़ायदा होगा अगर नाटो डिवाइड होता है। न्यू अलायंस बन सकते हैं, वर्ल्ड का पावर बैलेंस चेंज हो सकता है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड की बात करें तो अगर टैरिफ लगते हैं तो डेनमार्क की इकोनॉमी हर्ट होगी। ग्रीनलैंड के लोग कंफ्यूज हैं, वो डेनमार्क से अलग होना चाहते हैं या नहीं। इंटरनेशनल रिलेशंस में टेंशन बढ़ जाएगा। और अगर अमेरिका की इम्पैक्ट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में पैसा बचेगा डिफेंस पे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अलाइज कम होंगे। चाइना और रसिया के अगेंस्ट अकेला पड़ेगा। अब समझते हैं अमेरिका की डबल गेम स्ट्रैटेजी को।
दोस्तों, डबल गेम का मतलब है अमेरिका दो अपोजिट चीज़ें कर रहा है। नंबर 1, नाटो का लीडर है और कहता है कि हम सभी साथ हैं। सिक्योरिटी गारंटी देता है यूरोपियन कंट्रीज़ को, रसिया के अगेंस्ट यूनाइटेड फ्रंट दिखाता है। और दूसरी तरफ अपने ही नाटो मेंबर्स को थ्रेटन कर रहा है टैरिफ से, ग्रीनलैंड जैसे इश्यूज पे प्रेशर बना रहा है, डिफेंस कमिटमेंट पे सवाल खड़े कर रहा है। ये स्ट्रैटेजी कंफ्यूजिंग है क्योंकि अलायंस को यकीन नहीं रह गया है कि अमेरिका सच में सपोर्ट करेगा। रसिया और चाइना को सिग्नल जा रहा है कि नाटो डिवाइडेड है और यूरोपियन कंट्रीज़ को अल्टरनेटिव्स प्लान बनाने पड़ रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये ट्रम्प की नेगोशिएशन टैक्टिक्स है, मैक्सिमम प्रेशर डालो तो सामने वाला खुद झुक जाएगा। लेकिन कुछ कहते हैं कि यह डेंजरस है क्योंकि इससे नाटो टूट सकता है। अब बात करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। सिनेरियो नंबर 1 की बात करें तो नाटो रिफॉर्म। यूरोपियन कंट्रीज अपने डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा देते हैं तो ट्रम्प को जो चाहिए वो मिल जाएगा और नाटो फिर से स्ट्रांग हो सकता है। सिनेरियो नंबर 2, नाटो का वीकनेस। अमेरिका अपना सपोर्ट ग्रेजुअली कम करता है, यूरोपियन कंट्रीज अपना अलग अलग डिफेंस अलायंस बनाते हैं तो नाटो रिवेलेंट नहीं रहेगा। सिनेरियो नंबर 3, कॉम्प्रोमाइज़। कोई मिडिल ग्राउंड मिल जाता है तो अमेरिका थोड़ा सपोर्ट करता है और यूरोप थोड़ा ज़्यादा खर्च करता है और नाटो कंटिन्यू करता है। ग्रीनलैंड की फ्यूचर की बात करें तो डेनमार्क शायद ग्रीनलैंड को ज़्यादा ऑटोनॉमी दे। अमेरिका को डील कर सकता है मिलिट्री बेस के लिए या फिर ये इशू बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा। जो भी हो, एक बात क्लियर है, इंटरनेशनल रिलेशंस चेंज हो रहे हैं, ओल्ड अलायंस टेस्ट हो रहे हैं और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। तो दोस्तों, ये था ट्रम्प वर्सेस नाटो और ग्रीनलैंड टैरिफ का पूरा मामला। क्विक रिकैप करें तो ट्रम्प नाटो मेंबर्स पे प्रेशर बना रहा है डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए, ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहता है और डेनमार्क को टैरिफ से थ्रेटन कर रहे हैं। ये डबल गेम है, नाटो को वीकेंड कर सकता है। ये फ्यूचर अनसर्टेन है, रिफॉर्म, कॉम्प्रोमाइज़ या ब्रेकडाउन हो सकता है। ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होगा। आप क्या सोचते हो? क्या ट्रम्प सही कर रहे हैं? क्या यूरोप को अपने डिफेंस खुद हैंडल करनी चाहिए? क्या नाटो अब भी रिवेलेंट है? कमेंट सेक्शन में अपना विचार ज़रूर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।